ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 67। भिन्ने वियत् सति शब्द भेदाद् बुद्धेश्च भेदतः भिन्ने वियत् सति शब्द भेदाद् बुद्धेश्च भेदतः वायव्यादिष्वनुवृत्तं सन्नतु व्योमेति भेदधीः सन्नतु व्योमेति भेदधीः। विद्यारण्य मुनि आकाश तत्व का विश्लेषण कर रहे हैं। आकाश तत्व क्या है? तो माया शक्ति से सद्ब्रह्म से ये आकाश उत्पन्न हुआ। तो आकाश जो है श्रुति विचारात, कल देखा कि श्रुति के शब्द वाक्य के विचार के द्वारा ही हम समझ सकते हैं कि आकाश है। हम जब कहते हैं धर्म और धर्मी, जिसमें गुण होता है उसको गुणी कहते हैं, जिसके पास धन होता है उसको धनी कहते हैं। उसी प्रकार के जिसके अंदर विशेष प्रकार के गुण धर्म होते हैं उसको धर्मी कहते हैं। तो ये धर्म और धर्मी जो है व्यत्ययेति, हमने देखा कि ये उल्टा हो गया। आकाश है ऐसा जब हम कहते हैं तो ये जो है पना जो है वो हम आकाश का मानते हैं।
मानी कि आकाश का अस्तित्व ऐसा हम मानते हैं। लेकिन अगर सही विचार करें, योग्य विचार के द्वारा अगर हम समझ सकते हैं, यद वस्तु भासते, अब देखो, विचारेण विपर्येति, विचार के द्वारा वो उल्टा हो जाता है। श्रुति विचार के द्वारा हम सोचते हैं तो हमें पता चलता है, सदैव सौम्य इदमग्रमासीद एकमेव अद्वितीयम, एक अद्वितीय सद वस्तु है, जो सत्ता है वो सद वस्तु है। तो आकाश की सत्ता या आकाश का अस्तित्व जब हम कहते हैं तो वो जो अस्तित्व है वो आकाश का नहीं है। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, इट इज बोरोड एग्जिस्टेंस, ये उधार लिया है। आकाश ने अपना अस्तित्व जो है वो सद ब्रह्म से उधार लिया हुआ है। इट इज अ बोरोड एग्जिस्टेंस। आकाश का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। शंकराचार्य जी इसलिए कहते हैं, यद व्यभिचरति तन्न सत, जो परिवर्तनशील है, जिसकी उत्पत्ति हुई है। देखो, विकार शब्द जब हम सुने तो उनका अर्थ होता है परिवर्तन। और ये संपूर्ण ब्रह्मांड को अगर हम देखें तो संपूर्ण ब्रह्मांड में 6 प्रकार के विकार होते हैं। शास्त्र ने बहुत सुंदर ये विश्लेषण किया है कि ये देह है तो देह में 6 प्रकार के विकार होते हैं। यास्क मुनि ने यह दर्शाया, 6 विकार। जायते, पहला विकार क्या है? जायते, उत्पन्न होता है, जन्म होता है। अस्ति, वो टिकता है, वो टिकना चाहिए। जन्म के बाद वो देह जो है वो टिकता है, सस्टेन्ड, अस्ति। वर्धते, उनकी वृद्धि होती है। विपरिणमते, वो परिपक्व बनता है। तो ये 4 जो है, जो हम हमारी दृष्टि से उसको हम वृद्धि विकार कहते हैं। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते। फिर जो विकार आते हैं वो विनाश के विकार होते हैं। अपक्षय, अपक्षीयते। फिर ये देह में वृद्धावस्था आती है, अपक्षीयते। विनश्यति, इनका विनाश होता है। तो आकाश जो है वो विकारी है। और यद व्यभिचरति तन्न सत, जो विकार को प्राप्त होता है, जो विकार को प्राप्त होता है, वो सत नहीं हो सकता। सत्य स्वयं निर्विकारी है। तो आकाश जो है, जब हम कहते हैं आकाश है, तो ये है पन्ना जो है वो आकाश का नहीं हो सकता। और इसलिए श्लोक में कहते हैं भिन्ने वियत सती। ये वियत आकाश जो है और सत, भिन्ने वियत सती, द्विवचन है। भिन्नम, भिन्ने, भिन्नाने। उसी प्रकार से 2 है ना, इसीलिए द्विवचन है। वियत सती, वियत और सद वस्तु, ये 2 जो है वो कैसे है? भिन्न है। आकाश और ब्रह्म, ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई। और अब जो ये ब्रह्म है, सद ब्रह्म है, वो आकाश रूप सद ब्रह्म है। लेकिन आकाश और सद ब्रह्म में अभिन्नता नहीं है। भिन्ने वियत सती। तो शब्द भेदात बुद्धि भेदेश्च। अब देखो, शब्द का भी भेद है। वियत और सद ब्रह्म जो हम कहते हैं, तो वियत और सद जो है वो समानार्थी सिनोनिम्स नहीं है, समानार्थी शब्द नहीं है। जैसे हम नीर कहेंगे, जल कहेंगे, वारी कहेंगे, आपह कहेंगे, तो ये पानी के समानार्थी शब्द है। वियत, व्योम, गगन। अब देखो, आकाश, तो ये सब समानार्थी शब्द है। लेकिन वियत और सद जो है वो शब्द भेद है, दोनों अलग अलग है, दोनों के अपने अपने अर्थ है। सद जिसको हम कहते हैं वो निर्विकारी है। आकाश हम जिसको कहते हैं वो सद ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, उसमें एक गुण है।
वो विकारी है। देखो आकाश विकारी है, लेकिन आकाश का विकार हम नहीं देख सकते, क्योंकि आकाश हमारे जो आंख है उनका विषय नहीं बन सकता, स्पर्श का विषय नहीं बन सकता। आकाश निर्विकारी है ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि जिसमें गुण होगा उसमें विकार अवश्य होते हैं। तो कहते हैं कि शब्द से भी भिन्न है, उतना ही नहीं, बुद्धिश्च भेदतः, बुद्धिश्च बुद्धि माने कि ज्ञान, आकाश बुद्धि जब हम कहते हैं, सद्बुद्धि जब हम कहते हैं, तो दोनों में भेद है। इसलिए आगे हम देख के गए, सर्वत्र द्वे बुद्धि। देखो शंकराचार्य जी बहुत सुंदर कहते हैं, सर्वत्र द्वे बुद्धि। आप जब पुष्प देखते हैं तो हम सोचते हैं कि मैंने पुष्प को जाना, मुझे पुष्प का ज्ञान है, तो हम वहां एक ही देखते हैं, पुष्प का ज्ञान। लेकिन ऐसा नहीं है, द्वे बुद्धि, दो प्रकार के ज्ञान वहां पर है। एक पुष्प का ज्ञान है और दूसरा पुष्प के अस्तित्व का ज्ञान है। शंकराचार्य सर्वत्र द्वे बुद्धि, पुष्प अस्ति, तो अस्ति बुद्धि भी है और पुष्प बुद्धि भी है। अब ठीक से समझो, अगर मैं कहूं मेरे हाथ में पुष्प है, आपको दिखता नहीं है, तो हम पुष्प के अस्तित्व को भी जानते हैं, पुष्प के अभाव को भी हम जानते हैं, तो वो पुष्प का नहीं हो सकता। और इसलिए कहते हैं कि शब्द भेद ही नहीं है, ज्ञान भेद भी है। एक पुष्प बुद्धि है, एक आकाश बुद्धि है और दूसरी सद्बुद्धि है। और दोनों में भेद ये भी है, वायव्यादिषु अनुवृत्तम सत, ये सत जो है वो तो वायु आदि में भी अनुवृत्त होगा, अन्वय होगा उनका। वायु बुद्धि सद्बुद्धि, अग्नि बुद्धि सद्बुद्धि, जल बुद्धि सद्बुद्धि, पृथ्वी बुद्धि सद्बुद्धि। तो सद्बुद्धि जो है वो तो सर्वत्र उनका अन्वय, अनुवृत्तम अन्वय हो रहा है। और हमारा निर्णय क्या है, यद व्यभिचरति तन्न सत, जो परिवर्तनशील है वो सत नहीं हो सकता। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं सद्बुद्धि जो है वो न व्यभिचरत, सर्वत्र सद्बुद्धि है। देखो इसलिए धर्म धर्मी समझना पड़ेगा, आकाश का धर्म सद्ब्रह्म नहीं है, सद्ब्रह्म का धर्म आकाश है। ये एक ही दृष्टांत याद है, गोल्डन चेन नहीं है, चैनी गोल्ड है। सुवर्ण का हार नहीं है, हार रूप सुवर्ण है। मिट्टी का घड़ा नहीं है। आप समझना, देखो ये का जो है ना वो संबंध दर्शाता, दशरथ का पुत्र राम, तो एक दशरथ राजा है और दूसरा उनका पुत्र राम है। तो मिट्टी का घड़ा जब हम कहते हैं तो एक मिट्टी है और दूसरा घड़ा है, ऐसा दो है। हर एक घड़े में मिट्टी की अनुवृत्ति है, अन्वय है। मिट्टी नहीं बदलती, लेकिन घड़ा जो है वो बदलता रहता है। तो घट बुद्धि बदलती है, घट बुद्धि हो सकती है, पट बुद्धि हो सकती है, आकाश बुद्धि हो सकती है। और इसलिए कहते हैं कि सद्बुद्धि जो है वो तो वही की वही है, सुवर्ण वही के वही है। देखो इसलिए हमारे गुजरात में जो नरसिंह मेहता हो गए, भक्त नरसिंह मेहता, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, ये भजन जो है उन्होंने वेदांत के भी भजन लिखे हैं। घाट घड़िया पछी नाम रूप जूझवा, अंते तो है मनु है मोह। आप अलंकार जब बनाते हैं तो अनेक प्रकार के अलंकार आभूषण है, अनेक प्रकार के नाम रूप है। हार जो हम उपयोग करते हैं, हार का हम जो उपयोग करते हैं वो हम कुंडल का नहीं कर सकते,
और जो कुंडल का जो उपयोग है वो हार का नहीं, अलग है, उनकी उपयोगिता अलग है। लेकिन अंत्य तो है, जो हेम है, सुवर्ण है, वो सोना तो सोना ही है, सुवर्ण में कोई विकार नहीं आया। उसी प्रकार से ये सद्ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई, तो आकाश है जब हम कहते हैं तो आकाश का अस्तित्व नहीं है, आकाश का अस्तित्व नहीं है। ये जो सद्ब्रह्म है वो आकाश रूप हमें दिख रहा है, और इसलिए कहते हैं वो अनुवृत्तम सन्नत व्योम इति भेद धीहि, ये भेद बुद्धि है। सद्ब्रह्म जो है वो सर्वत्र अनुवृत्ति अन्वय होता है, सर्वत्र सद 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 होता है, लेकिन व्योम सर्वत्र अनुवृत्त नहीं है। आकाश रूप ब्रह्म से जब वायु की उत्पत्ति हुई तो वहां आकाश नहीं है, लेकिन वायु रूप सद्ब्रह्म है। वो वायु रूप सद्ब्रह्म से अग्नि की उत्पत्ति हुई तो वहां वायु नहीं है, अग्नि है, लेकिन सद्ब्रह्म भी है। और इसलिए कहते हैं वायु आदिशु अनुवृत्तम सत, ये सद्ब्रह्म जो है उनका सर्वत्र अनुवृत्ति हो रही है, अन्वय हो रहा है। न तो वो इति भेद दीहि, ये बुद्धि भेद है। और इसलिए कहते हैं कि सद तो सर्वत्र है, लेकिन आकाश सर्वत्र नहीं है। ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई हम कहते हैं, लेकिन आकाश ब्रह्म है, लेकिन सद्ब्रह्म आकाश नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से हमें समझना पड़ेगा कि हम जो आकाश का अस्तित्व मानते हैं वो अस्तित्व आकाश का नहीं है, वो अस्तित्व सद्ब्रह्म का अस्तित्व है। देखो ये विपर्य हम समझते हैं, देह है तो ये है हम देह का मानते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ये अस्तित्व जो है वो देह का नहीं है, वो सद्ब्रह्म है, सत्ता है वो। देखो यही कठिन बात है। सद्ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई वो बहुत सरल है, लेकिन आकाश का जो अस्तित्व है वो सद्ब्रह्म है। देखो इसलिए दृग्दृश्य एक में कहते हैं शंकराचार्य, सत बहुत सुंदर, अस्ति भाति प्रियम नाम रूपम चये तत्पंचकम। जगत की कोई भी वस्तु आप ले लो, उसमें ये 5 वस्तु है। अस्ति वो है, भाति वो दिख रही है, उसका ज्ञान हो रहा है, प्रिय हमको प्रिय है, या दूसरे किसी को भी प्रिय हो सकता है। नाम उनका एक विशेष नाम है, उनका एक विशेष रूप है। पुष्प जब हम कहते हैं तो पुष्पम अस्ति, पुष्पम भाति, पुष्पम प्रियम, पुष्प नाम और पुष्प रूप। अब समझ, लेकिन ये 5 जो है वो क्या कहते हैं, आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम, अस्ति भाति प्रिय जो है वो ब्रह्म है। पुष्प प्रिय जब आप कहते हो तो सही मायने में पुष्प आपको प्रिय नहीं है। पुष्प के अंदर जो सद्ब्रह्म जो है वो सद्ब्रह्म आपको, ये पुष्प के अंदर माने ऐसा मत मानना कि पुष्प के अंदर सद्ब्रह्म है। पुष्प रूप से जो सद्ब्रह्म अभिव्यक्त हो रहा है, आपका प्रेम वो सद्ब्रह्म में है, जो अस्तित्व है वो सद्ब्रह्म है। आद्यतेयम ब्रह्म रूपम ततोद्वयम जगद रूपम, ये नाम रूप जगत है। लेकिन हर एक नाम रूप में जो अस्ति भाति जो प्रिय है वो सद्ब्रह्म है। इसीलिए आप जिसको प्रेम कर रहे हैं आप उसको प्रेम नहीं कर रहे हैं। अब ठीक से समझो, हम देख के गए, बहुत सुंदर विस्तार हमने पिछले प्रकरण में किया है। इयम संवित आत्मा परानंद परम प्रेमास्पद। आपका पुष्प के लिए जो प्रेम है वो प्रेम आपके लिए ही, आप ही परम प्रेमास्पद है। वो जो अस्ति भाति प्रिय जो है, अस्ति मानी सत, भाति मानी चित्त, प्रिय मानी आनंद, वो सच्चिद आनंद जो है उसको आप प्रेम कर रहे हैं, जो आप है। पुष्प का जो प्रेम है वो पुष्प का प्रेम पुष्प के लिए नहीं है, आपके लिए है। अब समझो,
और इसलिए कहते हैं कि यह अस्तित्व जो आप समझ रहे हैं वो अस्तित्व सद ब्रह्म है। आकाश परिवर्तनशील है, विकारी है, और इसलिए कहते हैं कि ये शब्द भेद भी है और बुद्धि भेद भी है। वियत हम कहते हैं, आकाश हम कहते हैं, सद्ब्रह्म हम कहते हैं, तो शब्द भी अलग है, शब्द का अर्थ भी अलग है, और बुद्धि ज्ञान भी अलग है। आकाश का जो ज्ञान है वो विकारी आकाश है, सद्ब्रह्म जो है वो निर्विकारी है। और इसलिए कहते हैं शास्त्र के द्वारा हम समझ सकते हैं कि सद्ब्रह्म जो है वो सर्वत्र अनुवृत्ति उनकी होती है, लेकिन व्योम की सर्वत्र अनुवृत्ति नहीं है। इति बुद्धि भेद भेदधीहि, इस प्रकार से ये भेद बुद्धि है। आकाश सद ब्रह्म है, क्योंकि आकाश सद ब्रह्म से स्वतंत्र उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो आकाश सद ब्रह्म है, लेकिन सद ब्रह्म आकाश नहीं है। देह आत्मा है, लेकिन आत्मा देह नहीं है। जगत ईश्वर है, लेकिन ईश्वर जगत नहीं है। ये अन्वय व्यतिरेक करना पड़ेगा। ये अन्वय व्यतिरेक के द्वारा ही आपको ये ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। और इसलिए कहते हैं कि आकाश को जब हम अस्थि कहते हैं, वो अस्तित्व आकाश का नहीं है, वो सद्ब्रह्म का अस्तित्व है। इसीलिए हम देखते हैं कि शब्द भेद भी है और ज्ञान का भी भेद है, क्योंकि आकाश का जो ज्ञान है वो विकारी है, परिवर्तनशील है, लेकिन सद्ब्रह्म का जो ज्ञान है उसमें किसी भी प्रकार का विकार परिवर्तन नहीं है। और उसी को देखो आप उसी को अभी समझा रहे हैं। मैंने कहा ना, ये धर्म और धर्मी आपको समझना है। आकाश का धर्म अस्तित्व नहीं है, आकाश धर्मी नहीं है। धर्मी तो सद्ब्रह्म है जिसमें हम आकाश देख रहे हैं। और इसलिए आगे वो समझाते हैं, आगे के श्लोक में 68 में, सद्वस्त्वधिक वृत्तित्वात् धर्मी व्योमनस्तु धर्मता, धर्मी व्योमनस्तु धर्मता, दिया सतः पृथक्कारे ब्रूहि व्योम किमात्मकम्, ब्रूहि व्योम किमात्मकम्। जो बहुत सुंदर है। सद वस्तु अधिक वृत्तित्वात् धर्मी, ये सद वस्तु है वो धर्मी है। अगर आप कहेंगे आकाश का अस्तित्व, तो अस्तित्व धर्म हो गया और आकाश धर्मी हो गए। लाल गुलाब हम कहेंगे, अब देखो, तो लाल जो गुलाब है, गुलाब का लाल रंग हम जब कहेंगे, तो लाल रंग है वो धर्म है, और गुलाब जो है वो धर्मी है, जिसके अंदर लाल रंग है, जो लाल रंग का है। तो ये धर्म और धर्मी है। गुलाब धर्मी है और लाल रंग उसका धर्म है, गुण धर्म है, क्वालिटी। अब देखो, एट्रीब्यूट, क्वालिटी उसको कहते हैं। तो जब आकाश अस्ति हम कहते हैं, तो हमारी समझ ये है अस्ति उनका धर्म है और आकाश धर्मी है। और इसलिए कहते हैं कि ये धर्मी कौन है? आकाश धर्मी है या सद्ब्रह्म धर्मी है? और इसलिए कहते हैं कि जो सर्वत्र रहेगा, वो जो सर्वत्र रहेगा वो धर्मी होगा, जो परिवर्तनशील है वो धर्मी नहीं हो सकता। और इसलिए कहते हैं सद्वस्तु अधिक वृत्तित्वात्। अधिक वृत्ति मानी क्या है? आकाश में हमारी आकाश बुद्धि होती है, लेकिन वायु में आकाश बुद्धि होगी नहीं, अग्नि में आकाश बुद्धि होगी नहीं। अब समझो, तो अधिक वृत्ति माने कि अधिक वस्तुओं में वो सद हम देखते हैं। आकाश अस्ति, वायु अस्ति, अग्नि ही अस्ति। तो ये अस्ति बुद्धि जो है उनकी वृत्ति आगे है, उनका प्रसार आगे है। अधिक वृत्तित्वाद माने कि वो अन्य स्थान पर भी, अन्य विषय में भी हम देख सकते हैं। व्योम बुद्धि जो है वो तो व्योम में ही है, वो वायु में हमें व्योम बुद्धि नहीं हो सकती।
तो अधिक वृत्तित्वाद मानी कि उनका विस्तार, वृत्ति माने विस्तार, जो सद्ब्रह्म है उनका तो विस्तार अन्य विषय में हम देख सकते हैं, लेकिन वायु का नहीं, व्योम का, आकाश का नहीं है। सद्वस्तु अधिक वृत्तित्वाद धर्मी, जिसका अन्य स्थान पर भी हमें ज्ञान होता है वो धर्मी है। व्योम नस्तु धर्मता, और आकाश जो है वो ब्रह्म का धर्म है। धिया सतः पृथक कार्य, और बुद्धि से आप विवेक बुद्धि के द्वारा, धिया मानी बुद्धि, दिया मानी बुद्धि द्वारा मानी विवेक बुद्धि के द्वारा पृथक कार्य सती। अगर सद्ब्रह्म से आकाश को आप अगर अलग कर देंगे, हा? तो फिर आकाश रहेगा। मिट्टी और घड़े की हम बात करते हैं, अगर घड़ा जो जिसको हम कहते हैं उससे हम मिट्टी निकाल देंगे तो घड़े का अस्तित्व रहेगा नहीं। उसी प्रकार से आकाश, हम जब कहते हैं आकाशः अस्ति, तो आकाश का जो अस्तित्व है वो आकाश का अपना नहीं है, वो सद्ब्रह्म का है। और इसलिए कहते हैं पृथक कार्य सति। अगर हम वो सद्ब्रह्म को आकाश से अगर अलग कर दिया तो किमात्मकम व्योम, व्योम का अपना आत्मा रहेगा, व्योम का अपना अस्तित्व रहेगा नहीं रहेगा। जैसे मिट्टी के बिना घट नहीं हो सकता, जल के बिना तरंग का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार से सद्ब्रह्म के बिना व्योम का कोई अस्तित्व नहीं। और इसलिए व्योम धर्म है और सद्ब्रह्म धर्मी है। अब देखो सर्वत्र जो अस्तित्व हम देख रहे हैं, और इसलिए कहते हैं दिया सतः पृथक कार्य, विवेक बुद्धि के द्वारा हम पृथक करेंगे। तो ये विवेक बुद्धि के द्वारा क्यों कहते हो? ऐसे ही हम अलग कर देते हैं, करो अलग। घड़े को मिट्टी से आप भौतिक रूप से अलग कर सकते हो? नहीं, हमारी समझदारी में उसको अलग करना है। आप समझो, आपकी समझदारी आपको ठीक करनी है। आकाश को भौतिक रूप से सद्ब्रह्म से अलग नहीं करना है, और कर भी नहीं सकते हैं। देह आत्मा नहीं, देह आत्मा है, आत्मा देह नहीं है, लेकिन देह को आत्मा से आप अलग कर सकते हो? नहीं, क्योंकि देह का जो अस्तित्व है वो सद्ब्रह्म के कारण है। सर्वत्र अनुवृत्ति, आप देखा आगे, वायव्यादिषु अनुवृत्तम, वो सर्वत्र उनकी अनुवृत्ति अधिकत्वात्, अधिक वृत्तित्वात्, अधिक वृत्ति माने कि उनका सर्वत्र अनुवृत्ति है। जैसे घड़े को हम मिट्टी से अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार से सद्ब्रह्म से आकाश को हम भौतिक रूप से अलग नहीं कर सकते, लेकिन हमारी बुद्धि में हम समझ सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि घड़ा जो है वो मिट्टी है, लेकिन मिट्टी घड़ा नहीं है। देखो, इसीलिए मैं कहता हूं मिट्टी का घड़े में अन्वय है, लेकिन घड़े का मिट्टी में व्यतिरेक है, ये पृथक्करण है। हमारा क्या हो गया? अन्योन्य अध्यास हो गया है। देह के धर्म को आत्मा पर हमने अध्यारोप कर दिया है, और आत्मा की जो चेतनता है उनको हमने देह पर अध्यारोपित कर दिया। ये अन्योन्य अध्यास जो हो गया है, वो अन्योन्य अध्यास को पृथक करना पड़ेगा। लेकिन वो पृथक कैसे करेंगे? दिया पृथक कार्य, आपकी बुद्धि, विवेक बुद्धि के द्वारा आपको उसको पृथक करना पड़ेगा। सद्ब्रह्म जो है वो स्वतंत्र है, आकाश जो है सद्ब्रह्म पर आधारित है। और इसलिए कहते हैं ब्रूहि व्योम किमात्मकम। अगर सच्ची में अगर आपने सद्ब्रह्म को आकाश से निकाल दिया तो आकाश का अस्तित्व रहेगा। आकाश का आत्मा क्या है? आकाश का आत्मा जो है वो तो सद्ब्रह्म है। आप समझो, संपूर्ण जगत का आत्मा जो है वो आप है। सर्वभूतस्थम आत्मानि सर्वभूतानि च। आप ये जगत पर आधारित नहीं है, आपका अस्तित्व जगत के कारण नहीं है।
आपके कारण ये जगत है, आप है जो ये जगत को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करते हो। देखो ये जो परतंत्रता है हमारी, इसीलिए मैं हमेशा कहती हम लोग इतने परतंत्र बन गए, इसके बिना मैं क्या करूं। देश की परतंत्रता है, काल की परतंत्रता है, देह की परतंत्रता है, संबंध की परतंत्रता है। ये सद्ब्रह्म का जो ज्ञान है वो सद्ब्रह्म का ज्ञान आपके लिए है। आप समझो कि आप वो सत ब्रह्म है जो सर्वत्र है और जो किसी और पर अपने अस्तित्व के लिए आधारित नहीं है, परतंत्रता नहीं है। देह आत्मा से है लेकिन आत्मा देह के कारण नहीं है। देह नहीं रहेगा तभी आत्मा तो है। इसलिए भगवान ने गीता में वही कहा, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही। देह जो है, देह का जन्म हुआ, देह की कुमार अवस्था है, देह की युवा अवस्था है, देह की जरा अवस्था है। इतना ही नहीं, देहांतर प्राप्ति ही, अन्य देह की भी प्राप्ति होगी। और इसलिए कहते हैं कि ये अधिक वृत्तित्वात्, सद्ब्रह्म अधिक वृत्ति माने कि उनका सर्वत्र अस्तित्व है। देखो यही बात गीता में भगवान कहते हैं, लेकिन हम लोग अनुवाद पढ़ के मान लेते हैं कि हमको समझ में आ गया। भगवत गीता के मुख्य विषय जो है आत्म तत्व का जो ज्ञान है वो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से शुरू होता है और 30वें श्लोक तक रहता है। अब सम और वहां भगवान कह देते हैं कि ये समझना अर्जुन इतना सरल नहीं। आप अगर समझ रहे हैं कि हाँ मुझे समझ में आ गया, मैं अजर अमर आत्मा हूं, बोलने से कुछ नहीं होगा। बोलना एक बात होती है, समझना दूसरी बात। इसलिए कहते हैं धिया, दिया माने आपकी बुद्धि से आपको ये पृथक्करण करना पड़ेगा। दिया पृथक्करण, अगर बुद्धि के द्वारा आपने अगर आप अपने आप को देहादि से पृथक कर दिया, अब वो अलग करना पड़ेगा। भगवान वही कहते अविनाशी तो तद्विधि, या आप अविनाशी है। अविनाशी माने कि किसी भी प्रकार का विकार आप में है ही नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचित। अब देखो ये कदाचित शब्द, कभी आपका जन्म हुआ ही नहीं है, बाद में आपका पुनर्जन्म नहीं होगा ऐसा नहीं है। कदाचित, कभी भी आप आत्मा का जन्म हुआ ही नहीं है, देह का जन्म हुआ है। लेकिन जो आगे मैंने कहा ये अन्य अध्यास करके बैठ गए हैं, देह का जन्म हुआ, मान लिया मेरा जन्म हुआ, देह की मृत्यु होगी और कहते हैं मेरी मृत्यु होगी। अब देखो, और इसीलिए जहां जहां हमने अध्यारोप करके रखा है, हर एक अध्यारोप की निवृत्ति करनी पड़ती है। और इसीलिए भगवान कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचित। आपका न तो कभी जन्म हुआ है, आपका कभी मृत्यु होती ही नहीं है। वेदांत ये नहीं कहते कि बाद में आपका जन्म नहीं होगा, पहले भी आपका जन्म हुआ ही नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। पहले आप नहीं थे और अभी है ऐसा भी नहीं है, और अभी है बाद में नहीं रहेंगे ऐसा भी नहीं है। पहले नहीं था ऐसा नहीं है, मानी क्या है, पहले आप थे और अभी है और बाद में नहीं रहेंगे ऐसा भी नहीं है। देखो ये दो नकारात्मक है। पहले आप नहीं थे ऐसा नहीं है, मानी कि पहले आप थे, देह पहले नहीं था लेकिन आप तो पहले थे। देह बाद में नहीं रहेगा लेकिन आप तो रहेंगे, माने आपका जन्म है ही नहीं, पहले भी आपका जन्म नहीं हुआ है, बाद में भी। देखो इसीलिए ये वेदांत जो है, मांडुक्य उपनिषद में गौड़पादाचार्य शंकराचार्य जी की परम गुरु, वो
वो इसीलिए कहते हैं कि वेदांत जो है वो अजातवाद है, जन्म है ही नहीं, आप समझो, ये सृष्टि है ही नहीं। पहले आप मानते हो है और फिर उसका अस्तित्व स्वीकारते हो और फिर उसी के ऊपर परतंत्र बनते हो और फिर जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हो और उसी को हम मानते हैं कि ये सब ठीक है। बोलता भी दीवाना, सुनता भी दीवाना। क्या कहती है गीता? गीता कहती है कि आपका कभी जन्म हुआ ही नहीं है। अब जन्म ही नहीं हुआ है तो मृत्यु कहां से होगी? समझो आप, क्यों? सर्वत्र अधिक वृत्तित्व, सद्ब्रह्म तो सर्वत्र है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां सद्ब्रह्म नहीं है, कोई ऐसा काल नहीं है जहां सद्ब्रह्म नहीं है। वो सद्ब्रह्म आप है। यमात्मा परानंद, परम प्रेमास्पद आत्मा आप है। आपको अगर लड्डू अच्छे लगते हैं, वो लड्डू का प्रियत्व जो है वो आप है। आपको जो जो जगत में आपको प्रिय लग रहा है वो प्रियत्वम, प्रियपना जो है वो आपके कारण है, वो लड्डू के कारण नहीं है। ठीक से। और इसलिए कहते हैं कि ये सद्वस्तु जो है वो सद्वस्तु स्वतंत्र है और धिया पृथक्कार है। एक बार बुद्धि से, समझदारी से, स्पष्टता अगर आपने कर दी, अगर बुद्धि से आपने सद्ब्रह्म को अलग कर दिया तो आकाश का कोई अस्तित्व नहीं। किम आत्मकम किम व्योमात्मकम, वो आकाश का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। भौतिक रूप से आप अलग नहीं कर सकते। देखो भागवत में एक कथा आती है, मार्कंडे मुनि हो गए। तो मार्कंडेय मुनि जो थे, उनकी कथा तो सबको पता है। तो मार्कंडेय मुनि कृष्ण भगवान के भक्त थे। अब एक बार भगवान को मार्कंडेय मुनि ने, भगवान ने जब दर्शन दिए तो मार्कंडेय मुनि ने बहुत बढ़िया पूछा कि भगवान मुझे ये सर्जन कैसे होता है वो देखना है। अब देखो ये वाक्य देखो, भगवान आप ये जगत की ये जगत का सर्जन आप करते हो, आप सर्जन कैसे करते हो मुझे देखना है। तो भगवान हंस पड़े। क्यों? देखना है अगर आप कहेंगे तो देखने के लिए आपके पास आंख चाहिए, और आंख के लिए क्या चाहिए? हम देख के गए। अब देखो, चक्षुरेंद्रिय जो है वो चक्षुरेंद्रिय जो है वो अग्नि पंच महाभूत, जो अग्नि पंच महाभूत है उनके सात्विक अंश से ये चक्षुरेंद्रिय की उत्पत्ति होती है। तो आप देखना कहेंगे तो सृष्टि तो हो गई। समझ में आता है? अगर आपको सर्जन देखना है, आप नहीं देख सकते, क्योंकि सर्जन देखने के लिए वो ये देह भी चाहिए आपको, भोगायतन, चक्षुरेंद्रिय के लिए स्थान चाहिए, ये गोलक चाहिए आपका। ये गोलक है तो देह भी है, देह है तो पंच महाभूत जो है उनका पंचीकरण, स्थूलीकरण भी हो गया। अब स्थूल पंच महाभूत है, सूक्ष्म पंच महाभूत है, सात्विक पंच महाभूत है। अब सृष्टि तो हो गई, तो आप कैसे देखेंगे सर्जन को? ये कैसा है पता है? ये बच्चे लोग होते हैं घर में ऐसे ही बैठे रहते हैं। अब दिवाली की सफाई होती है घर में, तो सफाई में सब निकालते हैं हम। अब वो मम्मी कर रही थी, माँ कर रही थी सफाई, तो उसने वो एल्बम बाहर रखा, माँ के शादी का जो एल्बम था उसने बाहर निकाल के रखा। अब बच्चा खेलते वहां पर आया और देखा कि ये तो एल्बम है, वो देखने लगा। तो उसमें देखा दादा है, दादी है, बुआ है, सब लोग हैं, मामा है, सब है। फिर देखा ये तो पिताजी है और ये माता है। अब वो बच्चा पूरा एल्बम देख के फिर रोने लगा।
मम्मी क्या हुआ? ये एल्बम में आप सब लोग, मेरा फोटो ही नहीं है एल्बम में। अब माता पिता के विवाह के जो ये फोटो है उसमें बेटे नहीं हो सकता, क्योंकि विवाह के बाद उनकी उत्पत्ति हुई है। आप समझ? उसी प्रकार से मार्कंडेय मुनि ने बोल दिया मुझे सर्जन का दर्शन करना है। अब कैसे करेंगे आप सर्जन का दर्शन? दिया, समझते हो? भौतिक रूप से आप सर्जन का दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन आपकी बुद्धि से वो आप समझ सकते हो। देखो, इसलिए भगवान के जो वाक्य होते हैं, बुद्धि ग्राह्य अतीन्द्रियम, आपकी इंद्रियों के द्वारा, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा आप ये सर्जन नहीं देख सकते, लेकिन आपकी बुद्धि से आप सर्जन समझ सकते। तस्माद् वा एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, ये हमारी बुद्धि से हमें समझना है। आकाशात् वायुः, इसलिए पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते थे वेदांत इज अ विजन। वेदांत आपको एक दृष्टि प्रदान करते हैं, जो दृष्टि के द्वारा आप ये संपूर्ण जगत समझ सकते हैं। लेकिन आप अगर कहेंगे नहीं नहीं मुझे वो सर्जन का अनुभव करना है, वो संभव नहीं है। उसी प्रकार से ये पृथक्करण जो है वो भौतिक रूप से आप पृथक्करण नहीं कर सकते, आपकी विवेक बुद्धि के द्वारा ही आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अलग करेंगे, घड़े को आप मिट्टी से अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार से व्योम जो है, आकाश जो है, उनको आप सद्ब्रह्म से अलग नहीं कर सकते। और इसलिए कहते हैं दिया सतः पृथक्कारे ब्रूहि व्योम किमात्मकम। अगर सच्ची में आपने आकाश को सद्ब्रह्म से अलग कर दिया तो सद्ब्रह्म का आत्मा क्या है बताओ? वो अरे सद्ब्रह्म का आकाश का व्योम का आत्मा क्या है? क्यों किमात्मकम व्योम, आकाश का आत्मा क्या है? आकाश का आत्मा सद्ब्रह्म है, आकाश का अस्तित्व सद्ब्रह्म है। और इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि धर्मी जो है वह सद्ब्रह्म है और आकाश उनका धर्म है। आकाश धर्मी नहीं है, आकाश का अस्तित्व सद्ब्रह्म के कारण है। आकाश जो दिख रहा है वो सद्ब्रह्म के कारण है। उसी प्रकार आप वो सद्ब्रह्म है। देखो आगे हम देख के गए, तस्माद् वा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो जो ब्रह्म है परोक्ष, तस्मात् वा एतस्मादात्मनः, वो ब्रह्म जो आत्मा है उसी से आकाश की उत्पत्ति। मिट्टी से अगर घड़ा बना हुआ है तो घड़े में मिट्टी का अन्वय है। उसी प्रकार से वो ब्रह्म जो आत्म स्वरूप है उसी से आकाश की उत्पत्ति हुई, तो आकाश में आपकी अनुवृत्ति है, लेकिन आप में आकाश नहीं है। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से हमें समझना पड़ेगा कि सद्ब्रह्म धर्मी है और आकाश उनका धर्म है। लेकिन वो धर्म परमानेंट है नहीं, बदलता रहता है। क्यों? आकाशाद वायु हो, आकाश से वायु उत्पन्न हुआ। अब जो ब्रह्म जो है वो धर्मी है और उनका धर्म वायु है। वो क्या हमेशा है? नहीं। वायोरग्नि ही, अब जो सद्ब्रह्म है वो अग्नि रूप है और इसलिए सद्ब्रह्म धर्मी है और पंच महाभूत जो है वो उनके धर्म है। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से हमें समझना पड़ेगा कि जो सद्ब्रह्म का जो प्रथम कार्य है वो सद्ब्रह्म से प्रथम जो उत्पन्न हुआ है वो आकाश है। और जैसे मैंने आगे कहा उत्पन्न हुआ, जब हुआ शब्द का प्रयोग हम करते हैं, ये क्रियापद हम जब प्रयोग करते हैं तो उनका अर्थ ये हुआ कि काल भी वहां आ गया। पहले सद्ब्रह्म था, अब आकाश बना, तो अब जब हम कहते हैं वो काल है। और इसीलिए देश और काल एक साथ उत्पन्न हुए। और इसलिए आगे श्लोक में कहते हैं तो ये आकाश जो है वो सद्ब्रह्म का धर्म है। आकाश की सद्ब्रह्म से उत्पत्ति हुई है और आकाश सद्ब्रह्म के बिना आकाश का कोई अस्तित्व नहीं है। और ये आकाश जो है वो सद्ब्रह्म का प्रथम कार्य है।
आगे बहुत सुंदर समझाते हैं, ये श्लोक हम कल समझेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ।